Hello, my dear students. Again, this is the part 2 of the section C and very important for class 12 students. Those are studying in ISC board. इस वीडियो के पहले जो वीडियो बनाया है पार्ट 1, उसमें मैंने आपको उसके बारे में बताया था एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में बताया था। ये सेक्शन सी है जो आपके सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन में संडे को आने वाला है, इन दिस कमिंग संडे, दैट इज 12 दिसंबर 2021। तो इधर यू हैव टू चूज द सेक्शन बी और सेक्शन सी। ओके, सो आई सजेस्ट दैट चूज द सेक्शन सी बिकॉज सेक्शन सी इज वेरी इजी देन द सेक्शन बी, नॉट कंफ्यूजन, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फर्स्ट पार्ट में हमने पूरी बताई चीज़ है, उसको आप जरूर देखिएगा, तभी ये चीज़ समझ में आएगी। पार्ट 2, तो दिस इज द पार्ट 2 एंड द चैनल इज स्टडी ब्राइट, you can go through. Now in part 2, in this is the second exercise in the ML Agrawal book, by the ML Agrawal, Understanding ISC Mathematics. इसमें आपके कुछ टर्म्स लिए गए हैं, डिमांड फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, एवरेज रेवेन्यू। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कॉस्ट फंक्शन बताया था एंड दैट कॉस्ट फंक्शन ट्रीटेड एज द कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट फंक्शन होता है, जब कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो वो जो प्राइस होती है वो कॉस्ट प्राइस कहलाती है, और इस चैप्टर में दैट इज नोन एज द कॉस्ट फंक्शन या टोटल कॉस्ट। आप उसको कॉस्ट प्राइस के तरीके से लीजिएगा। व्हेन वी सेल एनीथिंग देन दैट प्राइस नोन एज द सेलिंग प्राइस, एंड इन दिस एक्सरसाइज इट विल ट्रीटेड एज द रेवेन्यू फंक्शन। मतलब इसको हम सेलिंग प्राइस की तरीके से बोल सकते हैं, बट इट विल नॉट कम द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस टर्म नहीं यूज होगा, सिर्फ रेवेन्यू फंक्शन यूज होगा। लेकिन आपको ट्रीट करना है सेलिंग प्राइस, तो आपके लिए इजी हो जाएगा रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है। लेकिन पहले डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन आपको पता है कि कभी कभी जितने भी प्रोडक्ट होते हैं जब मार्केट में आते हैं तो कभी उनकी डिमांड कम हो जाती है, कभी उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। दैट इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड द price of the item in the market, that is depend. okay, तो जब प्राइस ऑफ द आइटम मार्केट में ज़्यादा होगा तो उसका क्या होगा कि डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन प्राइस ऑफ द आइटम जब कम होगा तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। फिर क्वालिटी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको हम एक कांस्टेंट रखते हैं, अलग रखते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। बट इफ द प्राइस एंड आइटम बोथ आर रिलेटेड तो इसी को डिमांड फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। यहां पे इन दिस चैप्टर तो डिमांड फंक्शन रिलेटेड विद द टू टाइप। अगर कोई क्वेश्चन में डिमांड मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ आइटम डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द यूनिट, तो उसके जो वैल्यू होगी, मतलब उसकी जो इक्वेशन होगी वो आपकी इस तरह से होगी। द नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्स हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, एक्स को क्लियर किया था कि एक्स मीन्स द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड पी मीन्स द प्राइस पर यूनिट। तो इफ इट इज गिवन विद द फंक्शन, तो मतलब कि कोई भी नंबर ऑफ यूनिट्स अगर डिपेंड्स है प्राइस ऑफ द आइटम पे, तो इन दैट केस दिस रिलेशन कम्स एक्स इज इक्वल टू एफ पी एंड दिस इज नोन एज द डिमांड फंक्शन। इसको डिमांड फंक्शन कहते हैं। लेकिन इसका अपोजिट कर दिया जाए, प्राइस ऑफ द आइटम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि पी is equal to fx in this case, this is also demand function। तो दोनों तरीके से हम इसको यूज करते हैं, जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी वैसे आपको यूज करना है। हम अभी आपको एग्जांपल भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले और बाकी टर्म्स। तो दिस इज अबाउट द डिमांड फंक्शन। देयर आर टू डिमांड फंक्शंस, x is equal to fp and p is equal to fx। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट, रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन हमने कहा दिस इज बेसिकली द सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस होता है। इसको डिनोट किया जाता है आर एक्स से, दैट इज नोन एज द रेवेन्यू फंक्शन। आर एक्स मतलब एक्स आइटम को बेचने पे। अब हमने एक्स आइटम को बेचा कितने प्राइस पे? पी प्राइस पे। एक आइटम के प्राइस से पी रुपीज पी, तो एक्स आइटम का प्राइस क्या हो जाएगा? दैट इज एक्स इंटू पी, सिंपल। तो एक्स इंटू पी इज द रेवेन्यू फंक्शन, दिस इज मीन्स सेलिंग प्राइस, दिस इज द सेलिंग प्राइस पी एक्स या एक्स पी।
कभी कभी अगर हमारे पास में ये पी दिया है डिमांड फंक्शन का, तो हम इसमें इसको रख सकते हैं। अच्छा, एफ होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ द एक्स, एक इक्वेशन एक्सप्रेशन होगा, तो उसको हम यहां पे रखेंगे अगर जरूरत पड़ती, नहीं तो नहीं। दिस इज द आर एक्स रेवेन्यू फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा? अब आपको पता है कि प्रॉफिट कब होता है, जो कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है, इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तभी तो प्रॉफिट होगा। इसमें भी वही चीज है। अगर हमारे पास है प्रॉफिट फंक्शन को कैपिटल पी से लें, दिस इज द प्रॉफिट फंक्शन, एंड दिस आर एक्स रेवेन्यू फंक्शन मतलब सेलिंग प्राइस, माइनस कॉस्ट फंक्शन मतलब कॉस्ट प्राइस। ये पहले पार्ट में वीडियो था, वीडियो है फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट पार्ट में हमने बताया है अबाउट द कॉस्ट फंक्शन, तो आप ये देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो दिस इज द सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मींस रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन विल गिव द प्रॉफिट फंक्शन। क्लियर? एवरेज रेवेन्यू, एवरेज के बारे में भी हमने बात की है, तो एवरेज रेवेन्यू भी उसी तरह से निकाला जाएगा जैसे आपने वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाला है, एवरेज टीएफसी निकाला है, एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकाला। मींस ओनली यू डिवाइड बाई एक्स, किसको? रेवेन्यू फंक्शन को। तो रेवेन्यू फंक्शन को जब हम एक्स से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो वो एवरेज रेवेन्यू दे देगा। ठीक है, दिस इज द एवरेज रेवेन्यू फंक्शन। वेरी क्लियर। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एंड वन or two question will come. This is sure, the two question will come based on the break even point. ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इसको आप समझिए, बहुत ही इजी, वेरी सिंपल। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है व्हेन देयर इज नो लॉस नो प्रॉफिट। अब बताइए, नो लॉस नो प्रॉफिट किस केस में होगा? When the cost price and selling price both are equal, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। अब इस केस में अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, यानी ये एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स, इस केस में क्या होगा? रेवेन्यू फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन व्हेन बोथ आर इक्वल देन देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, और ये यानी प्रॉफिट फंक्शन हमारा जीरो कर देगा। तो इन दिस केस एट द ब्रेक इवन पॉइंट, एट दिस पॉइंट the Rx will be equal to Cx, मतलब cost function. This is known as the break at this, मतलब break even point क्या निकलेगा? X की value, the value of X you will get as the break even point. There may be the 1 or 2 values of X. तो ये आपको X देगा at the break even point. अच्छा, ये तो प्रॉफिट फंक्शन जीरो के केस में है। अगर प्रॉफिट होता है तो क्या होगा? If there is a profit, then what it will be? Rx must be greater than the Cx, प्रॉफिट के केस में। और अगर लॉस के केस में हो गया, the Rx must be less than the Cx। तो ये तो आपकी एक बहुत सी कॉमन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और पता होंगी भी। तो दिस इज द इन द एक्सरसाइज 2 द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम बेस्ड ऑन द रेवेन्यू फंक्शन, एवरेज रेवेन्यू एंड दिस ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं जो कि आप देखिए, और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। वन एग्जाम्पल, ए कंपनी सेल्स, अब देखिए, ए कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ ₹6 पर यूनिट। ₹6, एक कंपनी एक प्रोडक्ट को ₹6 पर यूनिट बेचती है। यानी व्हाट इज द ₹6? दिस इज पी, हमने बताया था P इज प्राइस पर यूनिट। द वेरिएबल कॉस्ट आर एस्टिमेटेड टू रन 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड। जो वेरिएबल कॉस्ट है, यानी वेरिएबल कॉस्ट इज 25% इज द 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड। टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड मतलब जो भी रेवेन्यू आएंगे उसका 25% वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? इफ द फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट इज 4500, यानी TFC दे रखा है, दैट इज फिक्स प्राइस ₹4500। अब आपको क्या क्या चीजें निकालनी है ये देख लीजिए। फाइंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन। टोटल रेवेन्यू फंक्शन यानी कि Rx। What is the formula for the Rx? That is X into P.
अब आपके पास में x तो नंबर ऑफ यूनिट सही है, p का मतलब हो गया आपका 6 है, तो यानी 6x, दिस इज द रुपीज में आएगा, उससे कोई मतलब नहीं आप लिखे या ना लिखे, उसमें आपको ऑप्शन रुपीज में दिया ₹6x और 6x दोनों दिए, तो आप रुपीज वाले में टिक लगाएंगे, 6x वाले में नहीं, अदरवाइज 6x इज करेक्ट। तो ये आपका टोटल रेवेन्यू आ गया। सेकेंड पार्ट इन्होंने कहा है कि टोटल कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या होता है बताइए? टोटल कॉस्ट फंक्शन मतलब कि कॉस्ट फंक्शन ये हो गया, हमने फार्मूला बताया था फर्स्ट पार्ट के वीडियो में बताया था, TFC यानी टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है? ₹4500 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 25% ऑफ द RX, यानी 25% ऑफ RX कितना है आपका? 6x है, इसको इतने में लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4500 और प्लस 25% यानी 1/4 यानी 3x/2, दिस इज द टोटल कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, ये आपका आ गया। फिर कह रहा है द प्रॉफिट फंक्शन। अब प्रॉफिट फंक्शन बताइए कितना होगा? हमने अभी भी बताया प्रॉफिट फंक्शन मीन्स RX माइनस CX, तो ये जो RX आपका निकला है और माइनस ये कर दीजिए CX कर दीजिए, तो आपके पास में टोटल वो प्रॉफिट निकल आएगा। प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू RX माइनस CX, तो ये आपका आया RX कितना है? 6x माइनस 4500, साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, माइनस लगाएं, यहाँ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, अपॉन 2, तो दिस इज इक्वल टू 6x माइनस 4500 माइनस 3x/2। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9x/2 माइनस 4500, दिस इज द प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, ये प्रॉफिट फंक्शन क्लियर। अब उसके बाद क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट, यानी अभी हमने बताया आपको व्हेन द प्रॉफिट फंक्शन इज 0 यानी RX इज इक्वल टू CX, इन दैट केस यू विल गेट द ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, फॉर ब्रेक इवन पॉइंट Px इज इक्वल टू 0 मीन्स 9x/2 माइनस 4500 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आपका निकलेगा 1000। दीज आर द नंबर ऑफ यूनिट्स। फिर इन्होंने कहा है द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द कंपनी मस्ट सेल टू कवर इट्स फिक्स्ड कास्ट, मतलब कितना नंबर ऑफ यूनिट्स कंपनी सेल करे कि उसको कम से कम फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाए। तो फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है? 4500 है? तो ये कंपनी को जरूर मिले फिक्स्ड कॉस्ट, तो इसके लिए आपको टू कवर इट्स फिक्स कॉस्ट का मतलब हुआ कि एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपीज इसको मिलना है। तो एट दिस पॉइंट व्हाट यू विल गेट? कितने यूनिट्स को लेना पड़ेगा जिससे कि फिक्स कॉस्ट मिल जाए? तो इन दैट केस कॉस्ट फंक्शन दैट इज द फिक्स कॉस्ट। तो ये आपको अगर फिक्स कॉस्ट चाहिए, इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट कवर टू इट्स फिक्स कॉस्ट, बंद कर दो वीडियो। तो इसका जो लेना है हमें कि हाउ मच यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू कवर इट्स फिक्स्ड कास्ट। तो फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है? 4500 को कवर करने के लिए, यानी इतना तो हमारा खर्च हो चुका है, तो इसको कवर करने के लिए कितनी यूनिट्स आपकी सेल की जाए? तो बहुत इजी है, 4500 को डिवाइड बाई प्राइस पर यूनिट कर दे तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएगी। तो प्राइस पर यूनिट दैट इज द ₹6, तो यू विल गेट
750, मतलब इतने आपको 750 यूनिट्स अगर सेल की जाए तो यू विल दैट विल कवर द फिक्स्ड कॉस्ट। तो बाय दिस वे यू कैन गेट द आंसर्स एंड द अदर थिंग्स। जो भी हमने बताया उसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब एक एग्जाम्पल और बताना चाहेंगे, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन बहुत ही अच्छा है। द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इज ₹18,000। एक कोई न्यू प्रोडक्ट है, उसका फिक्स कॉस्ट है कितना है, ₹18,000, ठीक। एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹550। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹550। तो एक यूनिट अगर मान लीजिए एक यूनिट की कॉस्ट है 550, तो इसका मतलब कि पर यूनिट कितना हो गया आपका ₹550x। दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट एंड देन द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स इट विल बी द, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 18,000 प्लस 550x। दिस इज द टोटल कॉस्ट एंड आस्किंग इफ द डिमांड फंक्शन ऑफ द दिस जो आइटम है प्रोडक्ट है नंबर यूनिट, द डिमांड फंक्शन इज px इज इक्वल टू 4,000। द डिमांड फंक्शन px इज इक्वल टू 4,000 माइनस 150x। दिस इज द डिमांड फंक्शन। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स। ये डिमांड फंक्शन है, ये टोटल कॉस्ट आपकी निकल आई और ये डिमांड फंक्शन है, ठीक है। अब आपको कैसे निकालेंगे, आप कैसे निकालेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है RX मालूम होना चाहिए, यानी रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन का फॉर्मूला होता है द रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू x इंटू पी, मतलब ये p आपका प्राइस पर यूनिट है, दैट इज द px, इसको हम px भी कहते हैं। तो ये वैल्यू इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा x इंटू 4,000 माइनस 150x, तो इट विल कम 4,000x माइनस 150x स्क्वायर। दिस इज द रेवेन्यू फंक्शन। अब आपके पास में एक इक्वेशन है कॉस्ट फंक्शन की और एक इक्वेशन है रेवेन्यू फंक्शन की। दो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, द RX इज इक्वल टू CX यानी टोटल कॉस्ट। तो एट द ब्रेक इवन पॉइंट RX is equal to CX. तो in this case 4,000x minus 150x square is equal to 18,000 plus 550x. Now you solve it. तो ये कितना आ जाएगा आपका 4,000 माइनस 550x। जब इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगी, टोटल इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 23x, हम इसको पूरा लिखे दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन एंड व्हेन यू सॉल्व इट द क्वाड्रेटिक वन एंड व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट x इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक है ये, x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 15। ओके, तो दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स एट द ब्रेक इवन पॉइंट्स। बस यही पूछ रहा था। तो फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स आपका आ गया 8 एंड 15, मतलब इस नंबर ऑफ यूनिट्स पे यानी इस पॉइंट पे द RX विल बी इक्वल टू द CX, यानी कि देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, this is the part 2 video. Now in the part 3 I will give you the some other that is the exercise 1.3 means that will be the very important for you, मतलब उसमें आपको डिफरेंशिएशन का यूज करना है एंड दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल फंक्शन। तो अब ये मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा वीडियो के। तो ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 आप देखिएगा तो आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स 16 मार्क्स फॉर द 16 मार्क्स। थैंक यू। ओके।